नमस्ते, राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, 8-9 दिन हो गए। आई गेस टुडे इज द 10th डे। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। ऑफिस से सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और आते आते भी लेट हो जाते हैं क्योंकि काम सेल्स का है। तो मतलब कोई फिक्स टाइमिंग तो होता नहीं है सेल्स वालों का, कितने बजे घर आ जाओगे। तो क्लाइंट मीटिंग तो नहीं होती, मतलब वर्चुअल मीटिंग समझो, क्लाइंट से बात होती है तो लंबी भी आपकी कॉल चली जाती है, चैट लंबी चली जाती है। तो बहुत लेट हो जाता है और लेट ही हो रहा है इस हफ्ते में, मतलब काफी दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा अभी अपडेट कर दूं। अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ, अभी 8:30-9 बज रहे हैं अभी एक्चुअली। तो अभी ये है कि ओजीटी हमारा था प्लान की ओजीटी होगा, बट ओजीटी हमारा 2 दिन का मुश्किल से हुआ है। और वो मतलब शुरू होते खत्म हो गया ऐसे समझो। अभी तभी तो हम तो सीख रहे थे कि बड़ी अब जैसे होता, बड़ी अब भी नहीं हुआ, मतलब वही सब कुछ मिला के 2-3 दिन का था। तो कि हमको लगा कि ओजीटी चलेगा 15 दिन लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीधा हम कॉल्स लेना स्टार्ट कर दिए, मतलब सभी हमारे बैच के तो सभी लोग तो काम करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी सेम लाइक जो टेनोर्स लोग हैं उसके उनके तरीके से ही जैसे वो लोग काम करते हैं, वो भी लोग लेट तक ही रुकते हैं। तो हम भी, क्योंकि काम तो सेम ही है, क्लाइंट डीलिंग का काम। अच्छा है, मजा आ रहा है काम करने में, ऐसा कुछ मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ पर्सनली, हर किसी का अपना होता है वीक के टाइम के लिए। तो अभी तक तो मजा आ रहा है, काम करने में मजा आता है, क्लाइंट से बात करने में मजा आता है। पूरा दिन रहते इतना मतलब सरदर्दी या प्रेशर वाला नहीं है जितना सोचा था। बट मे बी आगे जाके शायद थोड़ा बहुत चेंज होगा इस चीज में। अभी तो हम न्यू है तो शायद इतना प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन मतलब एनवायरनमेंट सही है। जो नॉर्मली हम देखते हैं सुनते हैं सेल्स में बहुत चिल्लम चिल्ली होता है, बहुत प्रेशर होता है, मतलब बिल्कुल टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। फ्लोर पे जो भी टेनर्स लोग हैं उनके साथ भी ऐसा होता हुआ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे लोग 2-3 साल से हैं, जो मैक्सिमम मैंने अभी तक सुना है कि 3-3.5 साल वाले लोग भी हैं, 2-2.5 साल वाले लोग भी हैं। बट फ्लोर पे ऐसे किसी टीम लीडर को या लोगों को आपस में ऐसा कुछ इतना मतलब वो टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट होता है, वो सब महसूस नहीं किया कि ऐसा होता है। बट हाँ, अभी तक सही है तो इसलिए भी अच्छा लगता है। और कोई बोलता नहीं है कि रुको ऑफिस में, कोई बॉस आपके नहीं बोलते हैं कि आपको लेट रुकना है, सुबह जल्दी आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर ही होता है खुद पे। अगर कि आपको क्लाइंट की कोई कॉल है या चैट आपको बात करनी है, कोई मतलब आपका टाइम फिक्स करा है इतने बजे कॉल करनी है या हो जाता है, तो आप काम कर रहे हो करते हो पता भी नहीं चलता। वैसे कई बार काम करते हो टाइम का पता भी नहीं चलता, दिन के टाइम में भी ब्रेक भी आपके बहुत लेट होते हैं। मतलब ये जो एक्चुअल अभी हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सेल्स में प्लान कर रहे हो पॉलिसी बाजार में आने का, मुझे बाकी प्रोसेस का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना पता है जो मैं फील कर रही हूँ। क्योंकि मेरे जो बैच के लोग, हम लोग से सब लोग सेम ही फ्लोर पे, अलग अलग टीम्स में हम लोग डिवाइड हुए, बट सबके साथ सेम ही चीजें चल रही है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक चीजें ऐसी है, किसी से भी कोई नेगेटिव फीडबैक अभी तक तो है नहीं। हाँ, कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं और पे भी इंटरव्यू दिया था, उनका वहां पे हो गया, तो कुछ लोग चले भी गए हैं। बट बाकी जो लोग कर रहे हैं तो वो मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक गॉड कि चलो प्रोसेस सही है, तो इतनी सरदर्दी नहीं है, तो मजा आ रहा है काम करने में। अच्छा लगा है, मतलब सब लोग अच्छे, टीम लीडर्स वगैरह भी सही है लोग, और लोग तो अच्छे ही हैं, और मतलब काम भी सही है। अब मेरा दिमाग इतना थका हुआ ना कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। हाँ, बट ये है कि ऑन फ्लोर हम लोग ऑन बोर्डिंग सीधी हो गई है, मतलब ओजीटी वगैरह कुछ ना, ट्रेनिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था, असेसमेंट हो गया था, वो भी आपको अपडेट किया था। और मॉक कॉल्स जो थी, मॉक कॉल्स भी क्लियर हमारी एक टाइम 1 टाइम में ही हो गई थी। 2 टाइम्स का मतलब चांस मिलता है। फर्स्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो सेकंड टाइम मिलता है। उसमें कुछ लोगों का क्लियर, 3 लोगों का नहीं हुआ था, तो वो लोग मतलब चले गए थे, बट बाकी सब लोग जो है वो फ्लोर पे आ गए हैं। तो वो तो हर प्रोसेस में ही होता है, हर कंपनी की पॉलिसीज होती है, तो आई एम श्योर आप लोग इस चीज के लिए अवेयर हो। बट बड़ी कंपनीज का यही होता है भी, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो यू आर डन विद दैट ना, ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी असेसमेंट देने होते हैं, उसमें अगर फेल होते हो तो फिर कंपनी आपको आगे कंटिन्यू आपके साथ में नहीं करती है। ये जो लोग एक्सपीरियंस उनको पता होगा, फ्रेशर्स है उनको शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ आपको, असेसमेंट किसी भी कंपनी में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके बाद में असेसमेंट अगर होते हैं तो क्लियर करने होते हैं। कुछ में नहीं भी होते, ऐसा नहीं कि सब में होते हैं, सब में नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं। उसमें अगर कॉलिंग का प्रोफाइल है तो आपके मॉकल्स भी होते हैं, तो वो एक पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लियर करना, ताकि आप एक्चुअल में जब लाइव क्लाइंट से बात करते हो, डीलिंग करते हो, तो एटलीस्ट उस टाइम में आप परफॉर्म अच्छे से कर पाओ। तो वो बेसिकली वो चीजें होती हैं। तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको अच्छी होनी चाहिए, और मतलब क्लाइंट डीलिंग भी आपको आनी चाहिए। कॉन्फिडेंट तो आप रहो नॉलेज हो आपको, मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आई होप ये वीडियो अभी डलेगी, आप लोग को अच्छा लगेगा देख के कि चलो काफी दिन बाद वीडियो आई है। कुछ भी कोई आपका क्वेश्चन है वो, या कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं रिवर्ट कर दूंगी, क्योंकि
फोन तो मैं चेक करती रहती हूँ। फोन चेक कर सकते हैं हाँ, फोन अभी ऐसा नहीं कि लॉकर में रखो, बट ये कि मतलब फ्लोर पे वैसे यूज ओपनली आप इतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम सेल्स का होता है तो आपको पता है कंप्लाइंस इशू होते हैं, तो डेटा लीकेज का प्रॉब्लम हर जगह हर कंपनी में ही होता है, तो आपको अपनी पॉलिसी को भी फॉलो करना होता है कंपनी का। बट इतना नहीं है हाँ, ब्रेक पे जाओ तो अपना फोन आप यूज कर सकते हो। मैं फोन देखती रहती हूँ, कुछ भी कंसर्न हो आप बता देना। होप कि वीडियो अगली जल्दी मैं डालूं, और टॉपिक भी अगर कोई पर्टिकुलर चाहिए आपको कि इस चीज के बारे में बताओ, पॉलिसी बाजार में ये चीज है कि नहीं है, या ये कैसे है, या कुछ रूमर्स आपने सुनी हो तो वो भी बता देना। मेरा तो फिलहाल तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ऑल ओवर सब चीजों को ट्रेनिंग को मिला के अभी जो काम एक्चुअल हम करें काम भी अच्छा है, क्योंकि मैंने इतने कंपनीज में काम किया तो मुझे थोड़ा पता है कि भाई क्या क्या चीजें होती है, किस किस लेवल पे चीजें होती है। फ्रेशर्स के हिसाब से सही चीजें हैं, इतना बनना फ्रेशर्स बनने ही लगता है, बट अभी नहीं है, होपफुली आगे होगा। बट आगे हम आपको नॉलेज भी बढ़ जाती है जब हम काम करते हैं, तो आपको भी फिर एक्सपेक्टेशंस भी आपकी खुद से ही इतनी हो जाती है, फिर अपने टीम लीडर्स तो रखते हैं, वो चीजें है। और सेल्स में इंसान अपने लिए काम करता है, तो जो लोग आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। कुछ रेफरेंस चाहिए कुछ हो तो बता देंगे, अभी हायरिंग शायद चल रही है अभी भी, तो कांटेक्ट कर सकते हो। किस प्रोसेस में सिलेक्शन होगा भाई ये तो इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, कमेंट करना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम।